How do we learn? लर्निंग हेल्प अस अडाप्ट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. लर्निंग हमारी हेल्प करती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए. तो जितनी भी चीज़ें हम आसपास में देखते हैं या उनको अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हम लर्निंग के थ्रू करते हैं. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई एक विलेज से आया हुआ पर्सन सिटी में आता है. वो सिटी लाइफ को देख कर, वहाँ की चीज़ों को समझ कर अडाप्ट करने की कोशिश करता है. After living in a particular social culture environment for some time, we learn the norms of the society and all that is expected of us, and become responsible citizen and member of the family and work organizations. All this is possible an amount of learning. We use learning to acquire various type of skills, but the क्रूशल क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी लर्न. अब जैसे मान लो कि हम किसी घर में पैदा हुए, कोई भी बच्चा होता है जिस घर में पैदा होता है, वहाँ पे वो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट को सीखना शुरू करता है, उस घर के नॉर्म्स और सोसाइटी को समझना शुरू करता है. और फिर जब जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है, वो मेंबर्स की मेंटेलिटी को समझना शुरू करता है, उस हिसाब से एक्ट करना शुरू करता है. वो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करता है, उसको समझता है, स्किल्स को गैदर करता है और लर्न करता है. सारी चीज़ें वो समझ कर एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू अपने आप को बदल देता है. और जब वो बदल देता है तो या तो वो लाइफ में सक्सेस होगा या वो लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, अगर वो उन पैटर्न को लर्न नहीं करता है तो. बट यहाँ पे क्रूशल थिंग ये होती है कि हम लर्न कैसे करते हैं. क्वेश्चन, सबसे क्रूशल क्वेश्चन यही है कि कैसे हमारा लर्निंग प्रोसेस वर्क करता है. Psychologists, on the base of study of human beings and on animals, have tried to explain the process of learning. जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन बींग्स और एनिमल के ऊपर बहुत सारे प्रोसेसेस किए लर्निंग के ऊपर. उससे समझ में आया कि लर्निंग एक्चुअली में होती कैसे है. दे हैव आइडेंटिफाइड सम प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड इन द acquisition of simple as well as complex responses. जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए बहुत सारे प्रोसीजर्स जिसमें उन्होंने एक्विजिशंस यानी एक्ट ऑफ लर्निंग, द मूवमेंट व्हेन अ रिस्पॉन्स इज स्टैब्लिश बेस्ड ऑन कंडीशन. एक्विजिशंस मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस बनाई गई जिसके अंदर ह्यूमन ने बिहेवियर अडाप्ट कर लिया. ऑफ अ सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस, जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेस थे. The two basic type of learning are classical conditioning and operant और instrumental conditioning. दो type of learning, जो basic type of learning है वो है classical conditioning और operant और instrumental conditioning. In addition we have ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. उसके अलावा हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होती है, वर्बल लर्निंग भी होती है, कॉन्सेप्ट लर्निंग भी होती है एंड स्किल लर्निंग भी होती है. लेट अस ब्रीफ कंसीडर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लर्निंग. चलो अब आगे देखते हैं कि ये कौन कौन सी लर्निंग होती है. पहली है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. Classical conditioning learning is also known as Pavlovian conditioning because it was discovered by the Russian scientist Ivan P. Pavlov, who was interested in studying stimulation responses relationship. ये जो क्लासिक कंडीशनिंग लर्निंग है, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, किसी चीज़ से एसोसिएट करके लर्निंग करना, उसको साइंटिस्ट पी पावलोव ने डिस्कवर किया था क्योंकि उनको स्टडी करनी थी, इंटरेस्ट था किसमें, स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सेस रिलेशनशिप. स्टिमुलेशन के साथ क्या रिस्पॉन्सेज है और रिलेशनशिप है. ही वर्क विद डॉग्स, उन्होंने डॉग्स के साथ काम किया. द एनिमल वॉज हार्नेस्ड एंड फूड वॉज प्रेजेंटेड टू द डॉग. इसमें एनिमल जो था वो डॉग था, उसको प्रेजेंट किया गया था फूड
बाय अ लेबोरेटरी असिस्टेंट, जो लेबोरेटरी का असिस्टेंट उसको देता था. पावलोव रियलाइज दैट द साल्वेरी रिस्पॉन्सेज हैज़ बीन लर्न बाय द डॉग. इसमें पावलर ने ये देखा कि जो डॉग था उसके अंदर साल्वेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. ही प्रोसीडेड टू स्टडी दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन डिटेल. इन्होंने इस तरीके की स्टडी को डिटेल में किया. अब इन्होंने इसमें किया क्या, पावलव प्रेजेंटेड टू द डॉग्स अ सीरीज ऑफ ट्रायल. पावलर ने बहुत सारे सीरीज और ट्रायल्स में ये परफॉर्मेंस किया. इन विच अ टोन, जिसमें एक टोन यानी बजर बजाया जाता था, वॉज पेयर्ड विथ फूड, और उसको फूड के साथ पेयर्ड किया गया, बजर और फूड दोनों साथ में. बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट स्टिमुली, जो कि एक बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट स्टिमुली है. द लर्निंग ट्रेड्स कंसिडर्ड ऑफ पेयरिंग द टोन, जो लर्निंग ट्रेड्स था वो कंडीशनड किया गया टोन के साथ. कंडीशनल स्टिमुली यानी एक कंडीशंस बनाई गई कि खाने के साथ उसको बजर दिया गया, एक टोन दी गई. विथ फूड अनकंडीशनल स्टिमुली UCS, यानी फूड के साथ दिया गया, यानी UCS अनकंडीशनल स्टिमुली. टोन क्या हो गई, बजर क्या हो गया, एक तरीके का कंडीशन हो गया. फूड क्या हो गया, अनकंडीशन हो गया. द टोन प्रेजेंटेज वॉज रेदर शॉर्ट, जो टोन थी वो शॉर्ट हुआ करती थी, 10 सेकेंड की टोन हुआ करती थी. 10 सेकेंड का बजर बजाया जाता था. एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द टोन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड बिटवीन 2 to 3 मिनट्स. यानी बजर और जो फूड देने का टाइम होता था उसमें जो डिफरेंस होता था वो 2 से 3 मिनट का डिफरेंस होता था. मतलब 10 सेकेंड के लिए बजर बजता था और बजर बजने के बाद 2 से 3 मिनट बाद उन डॉग्स को खाना दिया जाता था. अब इसको इससे रिप्रेजेंट, एक पिक्चर मैप से रिप्रेजेंट किया गया है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोला गया है. इसको पिक्चर मैप से हम समझते हैं कि ये क्या है. बिफोर कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग से पहले एक नेचुरल स्टिमुली तैयार किया गया, NS तैयार किया कि बैल बजाया जाता था. तो जब बैल बजाया जाता था तो नो साल्वेशन, कोई साल्वेशन नहीं होता था, कोई स्लाइवा नहीं आती थी उनको. फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब उन डॉग्स की कंडीशनिंग की गई. नेचुरल स्टिमुलेशन यानी बैल बजाया गया. अनकंडीशनल स्टिमुलेशन यानी फूड दिया गया, बैल को फूड से कनेक्ट किया गया. अब क्या हुआ, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आने लगा, UCR आने लगा, यानी साल्वेशन होने लगा. नाउ क्या किया गया, कुछ टाइम के बाद आफ्टर कंडीशनिंग, जब उनको कंडीशन कर लिया गया तो बैल बजाया गया सिर्फ, तो बिना फूड दिए ही कंडीशनड रिस्पॉन्स आने लगा, साल्वेशन होने लगा, यानी CR होने लगा, जिसको CR से रिप्रेजेंट किया गया. अब आगे देखते हैं. ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेड्स द डॉग साल्वेटेड व्हेन द फूड वॉज प्रेजेंटेड. ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेड्स, जब इनिशियल ट्रेड्स हुए तो डॉग क्या करा, साल्वेट करने लगा जब उनको फूड प्रेजेंट किया गया. सीक्रेशन ऑफ स्लाइवा टू द फूड इज नेचुरल रिस्पॉन्स. अब कोई भी डॉग जो होता है वो फूड को देख के नेचुरली साल्वेट करता ही है, वो नेचुरल है. एंड देयरफॉर द स्लाइवा इज कॉल्ड अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज. इसीलिए साल्वेशन को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोला गया. अनकंडीशनल क्यों, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया गया है यहाँ पे, वो एक नेचुरल चीज़ है कि कोई भी डॉग जो है वो फूड को देख के साल्वेट करेगा, स्लाइवा आएगी उसके मुंह में, जिसको UR से रिप्रेजेंट किया. लेटर द बजर वॉर प्रेजेंटेड फर्स्ट, तो फिर बजर को प्रेजेंट किया गया उसके साथ. इट वॉज फॉलोड बाय फूड, जिसको फूड के साथ फॉलोड किया गया. आफ्टर सम पेयरिंग ट्रायल ऑफ बजर एंड फूड, जब बहुत सारे ट्रायल किए गए फूड और बजर, पहले बजर फूड, बजर फूड, बजर फूड, यानी एक लंबे टाइम तक उसको कंडीशन किया गया डॉग को. द डॉग स्टार्टेड साल्वेशन एट द रिंगिंग ऑफ बजर अलोन. अब लास्ट में क्या किया, सिर्फ बेल रिंग किया गया और वो कंडीशनड हो गया, क्योंकि बेल रिंग होता है तो फूड मिलता है, तो बिना फूड के भी वो साल्वेट करने लगा.
द बजर इज कॉल्ड कंडीशन स्टिमुलेशन. बजर को क्या बोला गया? कंडीशनल स्टिमुलेशन बोला गया, CS, बिकॉज द डॉग हैज़ बीन कंडीशन टू द साल्वेशन एट द प्रेजेंटेशन एट द बजर इटसेल्फ. क्योंकि अब जब बजर बजाया गया तो उसको साल्वेशन होने लगा. द सीक्रेशन ऑफ साल्वेशन ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बजर इज कॉल्ड द कंडीशन रिस्पॉन्स. अब इसीलिए उसको कंडीशन रिस्पॉन्स बोला गया. जब साल्वेशन हुआ, दैट्स कंडीशनल रिस्पॉन्स. द स्टेप ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स आर फॉलोड. तो ये जो कंडीशनल रिस्पॉन्स हैं वो ये है. बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशन से पहले फूड दिया गया तो साल्वेशन हुआ. बजर बजाया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फूड प्लस बजर दोनों को साथ में दिया गया तो क्या हुआ? वो साल्वेट करने लगा. रिपीट किया गया तो क्या हुआ? रिपीट ऑफ पेयरिंग ऑफ UCS एंड CS. बार बार इन चीज़ों को क्या किया गया? फूड और बजर को रिपीट किया गया. जब फूड और बजर को रिपीट किया तो वो कंडीशनड हो गया. कंडीशन हो गया तो आफ्टर कंडीशन क्या हुआ? बजर बजाने के बाद साल्वेशन होना शुरू हो गया. सो हम इस चीज़ को इस मैप से समझ सकते हैं कि प्रोसेस क्या है पूरा क्लासिकल कंडीशनिंग का. इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 4.2. ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिगर 4.2 में, दैट ओरिजिनली द साउंड ऑफ द बजर CS elicit only and orientation response, alerting response, and elicit salvation when the food is consistently presented in close association with the buzzers. Immediately after the buzzer is rang, the animal elicits salvation. This is called acquisition. अब क्या हुआ कि जब बजर को एसोसिएट किया गया फूड के साथ में तो एक रिस्पॉन्स निकल के आता है कि रिपीटेटेड परफॉर्मेंस के बाद कि जब बजर सिर्फ दबाया जाता है, फूड नहीं दिया जाता है, तो डॉग को साल्वेशन होने लगता है. तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे? एक्विजिशन बोलेंगे. द मूवमेंट व्हेन अ रिस्पॉन्स इज इलिसिट बेस्ड ऑन द कंडीशन. मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जो कंडीशन की वजह से आ रहा है. जब किसी को कंडीशन किया गया, किसी को उस तरीके से बिहेव करने के लिए मतलब रिपीटेड प्रोसेस किया गया तो क्या हुआ? वो डॉग कंडीशन हो गया. एक्विजिशन यानी चला गया. तो इसको हम बोलेंगे बिहेवियर विच इज कंडीशनड, जो बनाया गया है बिहेवियर. इट हैज़ बीन फाउंड दैट इफ द बजर इज प्रेजेंटेड ऑन ईच ट्रायल बट द फूड इज नॉट प्रेजेंटेड, excitation will be take place. That is the buzzer will not more elicit salvate CR, and if it is continued for some time, excitation will take place. अब क्या हुआ? बार बार जब बजर बजाया गया और खाना नहीं दिया गया, बार बार जब बजर बजाया गया और खाना नहीं दिया तो एक्सीटेशन होने लगा. दैट्स मीन द ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ कंडीशन. जो कंडीशन किया गया था वो वीक होना शुरू हो जाएगी वहाँ पे. रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इज बिहेवियर डिक्रीजिंग और डिपार्टिंग. मतलब या तो वो जो बिहेवियर उसने लिया था वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा. It has also been found that if a gap of some duration occur after exhalation and if the buzzer is again presented with the food, the dog will salivate it. For a few trials, the recovery of CR after excitation is called the spontaneous recovery. अब क्या हुआ कि इट इज़ ऑल्सो बीन फाउंड, इसको भी देखा गया कि गैप के बाद, यानी एक कुछ टाइम का गैप दिया गया, फिर वही चीज़ परफॉर्म की गई. सम ड्यूरेशन ऑकर्स आफ्टर एक्सीटेशन, मतलब एक्सीटेशन के बाद वो परफॉर्म किया गया. इफ़ द बजर इज़ अगेन प्रेजेंटेड विदाउट फूड, बजर को प्रेजेंट किया गया बिना फूड के, द डॉग विल साल्वेट. तो मतलब ये बिहेवियर वापस आ जाता है. फॉर अ फ्यू ट्रायल्स, कुछ ट्रायल के बाद, दिस रिकवरी ऑफ CR आफ्टर एक्सीटेशन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिकवरी. और इस बिहेवियर को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी.
अब ये चीज़ जो होती है ह्यूमन बिहेवियर में भी देखी गई है। अब कैसे देखी गई है, मान लो जो लोग अडिक्टेड होते हैं, अडिक्टेड यानी मतलब किसी को स्मोकिंग की आदत होती है, किसी को जर्दा या कुछ ऐसी खाने की आदत होती है, ड्रग्स की आदत होती है, अल्कोहल पीने की आदत होती है, गैम्बलिंग की आदत होती है। तो मान लो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न और बिहेवियर है जो उन्होंने बहुत बार रिपीट 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 किया है अपनी लाइफ में, और रिपीट करने के बाद उनके माइंड में वो एसोसिएट हो गया और उनके बिहेवियर पैटर्न्स में आ गया वो कि अगर मैं स्मोक करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, या मैं स्मोक करता हूँ तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, मैं अल्कोहल पीता हूँ तो मैं दुनिया को भूल जाता हूँ, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी में जाते हैं या अपने आप को रिहैब में इनको जब भेजा जाता है, तो ये अपने बिहेवियर्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, एक्सीटेशन हो जाता है उनके बिहेवियर का। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग दोबारा उस बिहेवियर को अडाप्ट कर लेते हैं। क्यों, अगर मान लो दोबारा वो अगर उस चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको क्रेविंग्स होने लगती हैं उस चीज़ की, तो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि वो एकदम से उनके दिमाग वही चीज़ को बिहेव करना शुरू कर देता है और वो ड्रग्स लेना चाहते हैं या स्मोक करना चाहते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर रिहैब में उनको अच्छे से कंडीशन कर दिया जाए तो हो सकता है कि जो वो क्रेविंग्स होती हैं या स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है उनको, तो वो दो डिफरेंट कंडीशन से में चेंज हो जाए। स्पॉन्टेनियस रिकवरी वो जब उनको क्रेविंग्स हो रही हैं किसी स्मोक को करने की या कोई भी ऐसी चीज़ करने की जो वो कर रहे थे। लेकिन एक दोबारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है जो जब उनको कंडीशन किया गया था रिहैब में, जो उनको रोक देती है उस चीज़ को ना करने के लिए, लेकिन वो कंडीशन सही तरीके से नहीं हुई है, तो जो पहली स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई है क्रेविंग्स की, वो उसकी तरफ चले जाते हैं और वो दोबारा उस चीज़ को खाने पीने लग जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू री इन्फोर्समेंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इफ़ अ चाइल्ड completes the home if the child is completes the homework, she is praised, rewarded by the parent, and the child learns to perform the task. If the child breaks a plate, he or she is called punished and she will learn not to repeat the behavior. This is called operant conditioning or instrumental conditioning. In other words, we learn to perform behavior that produce positive outcomes एंड अवॉइड बिहेवियर दैट यील्ड नेगेटिव आउटकम्स। जैसे आपने बचपन में ये देखा ही होगा, हम सबके साथ ये होता है और आप लोगों के साथ भी ये होता ही है कि जब आप अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको रिवॉर्ड देते हैं, जब आपने कोई अच्छा काम नहीं किया तो वहाँ पे पनिशमेंट मिलता है। तो जहाँ पे पनिशमेंट मिलता है तो हम उस बिहेवियर को नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे प्रेजिंग मिलती है हम उस बिहेवियर को बार बार करते हैं। तो इस तरीके के बिहेवियर को ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोला गया है। इन द अदर वर्ड, वी लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर, हम लर्न करते हैं बिहेव करना, दैट प्रज्यूट पॉजिटिव आउटकम, जो पॉजिटिव आउटकम देता है, एंड अवॉइड बिहेवियर दैट येल्ड नेगेटिव आउटकम, और हम उस बिहेवियर की तरफ नहीं जाते हैं जहाँ पे नेगेटिव आउटकम मिलता है। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिलता है। जैसे चोर है, उसको पनिशमेंट क्यों दिया जाता है चोरी करने के बाद? क्योंकि वो एक नेगेटिव आउटकम दे रहा है, उसके बिहेवियर नेगेटिव आउटकम दे रहा है। जब उसको पनिशमेंट किया जाएगा तो उसको समझ में आता है कि मैं ये बिहेवियर अगर कर रहा हूँ तो मुझे जेल की सज़ा हो रही है, तो आगे जाके मुझे वो बिहेवियर नहीं करना है, इसीलिए वहाँ पनिशमेंट दिया जा रहा है। We may define operant conditioning as a process through which organism learn to repeat behavior that produce positive outcome. हम कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस को क्यों करते हैं? ताकि जहाँ पे पॉजिटिव आउटकम आ सके बिहेवियर में, और अवॉइड टू एस्केप फ्रॉम नेगेटिव आउटकम, जहाँ पे नेगेटिव आउटकम से बचा जा सके। B.F. स्किनर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट एडवोकेटिंग द रोल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग। जो B.F. स्किनर थे
एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो एडवोकेट करते थे कि ऑपरेंट लर्निंग से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ही डेवलप्ड एन एक्सपेरिमेंटल चैम्बर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर बनाया जिसको स्किनर बॉक्स बोला जाता था, टू स्टडी द लर्निंग प्रोसेस ऑफ रेट्स। इसमें उन्होंने रेट्स के लर्निंग प्रोसेस को जाना। द चैम्बर इंक्लूड अ लीवर अटैच टू द फ्रंट वॉल, जो चैम्बर था उसके फ्रंट वॉल में एक लीवर था। प्रेसिंग द लीवर इन द रिस्पॉन्स टू बी लर्न, जो लीवर था उसको खींचने का जो प्रोसेस था वो सीखना था, चूहे को, रैट को सीखना था। द हंग्री रैट इज प्लेस इन द चैम्बर, उस चैम्बर में रैट को प्लेस किया गया एंड स्टार्टेड डूइंग रैंडम एक्टिविटीज इन इट, और जो चूहा था वो रैंडम एक्टिविटीज करने लगा उसके अंदर। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द रैट एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर एंड पैलेट ऑफ फूड ड्रॉप ऑटोमेटिकली इन द प्लेट एंड रैट ईट्स इट। अब जब रैंडम एक्टिविटी करते हुए गलती से वो लीवर दब गया उससे, जब वो लीवर दबा तो फूड वहाँ पर गिरा, जब फूड गिरा तो रैट ने वो खाना खा लिया। आफ्टर ईटिंग द पैलेट, द रैट अगेन स्टार्ट एक्टिवेटिंग इन चैम्बर, दोबारा वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग गया। आफ्टर सम एक्टिविटी इट अगेन प्रेसेस द लीवर, उसने दोबारा प्रेस किया, उसको रिवॉर्ड मिला उसका। ग्रेजुअली द रैंडम एक्टिविटी चेंज टू मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी, अब ये जो रैंडम एक्टिविटी थी जो उसने ऐसे ही कर दी थी, वो अब मोर फ्रिक्वेंटली करने लगा, उसको स्पेसिफिक तरीके से करने लगा। फाइनली द रैट लर्न्स दैट प्रेसिंग द लीवर रिजल्ट इन ड्रॉपिंग ऑफ द फूड। अल्टीमेटली रैट को समझ में आ गया कि लीवर को प्रेस करने से क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। अ स्पेसिफिक आउटकम, उसको एक स्पेसिफिक आउटकम मिल रहा है कि उसको पता है लीवर प्रेस करूँगा फूड आएगा। इन अदर वर्ड्स, द प्रेसिंग ऑफ लीवर बाय द रैट इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोवाइडिंग फूड। लीवर को प्रेस करना इंस्ट्रूमेंटल था, री था। द रिस्पॉन्स प्रेसिंग द लीवर, द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स था वो कैसे आ रहा था, लीवर को प्रेस करने पर आ रहा था। इस री जो री कर रहा था, एंड द बिहेवियर इज एक्वायर्ड और लर्न, और ये बिहेवियर सीखा गया रेट के थ्रू कि अगर मैं लीवर को प्रेस करता हूँ तो फूड आता है वहाँ पे। द प्रेसिंग ऑफ लीवर बाय द रैट इज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड, सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पे एक पॉजिटिव री मिल रहा है रैट को। एंड दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इसीलिए इस लर्निंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग बिकॉज द बिहेवियर ऑफ द रैट और ऑर्गेनिज्म इज़ अ काइंड ऑफ ऑपरेंट ऑन एनवायरमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है बिकॉज द बिहेवियर, देखो इसको कंडीशनिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो बिहेवियर है वो कंडीशन किया गया। सिमिलरली ये बिहेवियर हमारे स्कूल में भी हमको कंडीशन किया जाता है, घर में भी हमको कंडीशन किया जाता है कि मान लो अगर हमने घर में कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया तो उसके लिए हमें को पनिशमेंट मिलता है, तो कंडीशन किया गया अगर कुछ ऐसा करोगे तो आपको मार पड़ेगी, अगर कुछ अच्छा करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट प्रेजेंट और समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली यहाँ पर भी रैट को क्या किया गया, कंडीशन किया गया, और इस कंडीशन की वजह से वो उस केज के एनवायरनमेंट को समझ गया, और जब वो उस एनवायरनमेंट को समझ गया, उसे पता था कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, तो वो लीवर को प्रेस करके अपना फूड लेता था। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। बाकी का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।